हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिनका वीज़ा आ चुका है और वीज़ा आ गया है एंड दे आर वेरी हैप्पी, बट अभी तक वो गए नहीं हैं और उन्होंने कुछ फ़ंड्स दिखाए, लेजिटिमेट फ़ंड्स दिखाए और उन फ़ंड्स के बेसिस के ऊपर उनका वीज़ा आ गया और उसके बाद उन्होंने फ़ंड्स यूटिलाइज़ कर लिए। जी हाँ, नाउ डेज़ कुछ केसेस के अंदर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, खासकर अगर आप आउटसाइड इंडिया हैं, और ये इंडिया वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, वो ये ना सोचें कि वो ये चेक नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक एक्ट की जिसके तहत दे कैन मॉनिटर योर अकाउंट्स, वेरीफाई योर अकाउंट्स आफ्टर ग्रांट। जी हाँ, आफ्टर ग्रांट देने के बाद भी वो चेक कर सकते हैं और ये सेक्शन इनका जिसके तहत वीज़ा कैंसिल भी दे कैन डू। एंड सेक्शन इज़ 128 ऑफ सेक्शन ऑफ माइग्रेशन एक्ट। सेक्शन 128 ऑफ माइग्रेशन एक्ट में सब डिविजन्स S103, इसके तहत दे आर कैंसलिंग वीज़ाज़ जहाँ पर दे आर नॉट सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। वो क्या चीज़ है मैं आपको इसमें पूरा बताने वाला हूँ और इससे आपको एक सीख मिलेगी कि अगर आपका वीज़ा आ गया तो आपको क्या करना है। ठीक है, पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब चेक्स वो कर रहे हैं, खासकर आउटसाइड इंडिया तो कर ही रहे हैं, दिल्ली वाले भी शुरू हो सकते हैं इसको। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है जिसको भी ये वीज़ा ग्रांट हो गया है, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, और वो अभी तक वहाँ नहीं गए हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, अगर ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है, उसको कैसे डील करना है हम इसमें डील कर रहे हैं। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो भी हम इसमें आपको क्लैरिटी देंगे। अगर ये चीज़ आपके पास ये नोटिस आ गया कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, देन व्हाट टू डू, ठीक है, वो भी आपको पता लगेगा। और ये अगर आप डीलिंग हमारे से कराना चाहते हैं, यू कैन कंसल्ट अस। ठीक है, विल डू दैट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली इस एक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई फंड्स दिखा दिए हैं अपने अकाउंट में और फ़ंड दिखाने के बाद आपका वीज़ा आ गया और आप संतुष्ट हो गए, अब हम आराम से जाएंगे, कहीं से आपने वो अगर फ़ंड अरेंज किया था उसको पुराना करके दिखाया था और वो आपने फिर वापस कर दिया, यूटिलाइज़ कर लिया, फ़ंड हो गया ज़ीरो, और इस तहत इस एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने आपका बैंक स्टेटमेंट्स बैंक से वेरीफाई करवा ली और वो अकाउंट का स्टेटमेंट्स उससे मैच नहीं किया, देन दे विल थिंक कि आपने जो फ़ंड्स दिखाए थे वो बोगस थे, जो लेटर आपने शो करी थी वो बोगस थी, क्योंकि अब आपके पास एग्जिस्टेंस में अभी आपने ऑस्ट्रेलिया रीच नहीं किया और आपके पास अभी फ़ंड्स नहीं हैं। दैट मीन्स जो आपने फ़ंड्स पहले दिखाए थे वो आपके नहीं थे, आपने एम्बेसी को गेम खेली, आपने उनको दिखाया कुछ और, आप हैं कुछ और वीज़ा लेके बैठे हैं एंड दे विल कैंसिल योर वीज़ा। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो जिनको ये नोटिफिकेशन नहीं आया है और जिनका वीज़ा ग्रांट हो चुका है, खासकर आउटसाइड इंडिया वालों को तो ये आ रहे हैं हम नोटिस, जिन्होंने ऐसा कुछ करा है। ठीक है ना, और जो विद इन इंडियंस हैं हमारे, मतलब यहीं पर है, यहीं से फ़ाइल किया हुआ और यहीं पर सेटल दिखा रहे हैं, उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है कि वो बी केयरफुल कि आपको फ़ंड्स मेंटेन रखने हैं। ठीक है ना, जब तक आप वहाँ पर एंट्री नहीं करते तब तक आप जो भी आपने फ़ंड दिखाया, थोड़ा बहुत आपने यूटिलाइज़ कर लिया तो वो तो चलता है। 10 लाख दिखाया, 1 लाख आपका लग गया, 9 लाख वहाँ पर मेंटेन है, दैट इज़ वो अंडरस्टूड है। अब आपने 10 लाख दिखाया हुआ है, बचा आपके पास 50,000 रुपये है, सारा आपने कहीं से उठाया था, उसको वापस कर दिया, अभी हमारा वीज़ा लग गया, तब ये जो मैंने आपको बताया ना, माइग्रेशन सेक्शन 128 अप्लाई हो जाएगा और सब सेक्शन C के तहत वो आपका वीज़ा कैंसिल करने का नोटिस दे देंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैंसिल होता है 3 साल तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी मैं बोलूँगा डेंजरस है आपकी प्रोफाइल के लिए, इस तरह का अगर आपको नोटिफिकेशन आता है। तो इसे डील कैसे करना है, इसमें आपको एक चांस वो देते हैं। एक चांस का मतलब ये है कि वो आपसे जवाब मांगते हैं। ठीक है ना, अगर ये आपको नोटिफिकेशन बाय ईमेल आ गया, उसी पे आता है जिस पे आप कम्युनिकेट करते हो, अगर आपके एजेंट ने कम्युनिकेट किया उसके पास आएगा, तो उसी ईमेल से आपको रिप्लाई करना होता है विद इन 28 डेज़ ऑफ दिस नोटिस कि ये हमें समझाइए। उसमें वो सारी डिटेल बताते हैं, भाई हमने आपके लॉन्ग रेंज चेक्स किए, मतलब वेरिफिकेशन की आपके फ़ंड्स की आपके बैंक से, ठीक है, और हमें पता लगा कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है, जो आपने पहले दिखाया उसको हम मान रहे हैं बोगस। वो ये लिखते हैं, भले ही वो आपका जेन्युइन था उस टाइम पे, क्योंकि अब एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको मानते हैं बोगस।
तो ये चीज़ अगर है तो आपको 28 दिन के अंदर प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे के रिप्लाई करना होता है। ये केस अगर आपके साथ हो चुका है, आपके पास ये नोटिस है, देन एक्ट फास्ट, कॉन्टैक्ट अस, कंसल्ट योर केस एंड गेट दैट लेटर फ्रॉम अस। तो वही एक लेटर, एक आपके पास लास्ट रामबाण है जिसको आप रिप्लाई करेंगे, और उसको अगर वो कन्विंस हो जाता है देन ही विल रिवोक द कैंसलेशन और आपका वीज़ा फिर से वैलिड हो जाएगा। और अगर आपने सही तरह से सही जस्टिफाई नहीं किया या कुछ भी कर लिया वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन यू विल बी बैंड फॉर 3 years, और ये फिर आपका पूरा सत्यानाश कर देगा एक तरह से, ठीक है। तो ये एक तरह से आपके लिए एक वीडियो है, वार्निंग वीडियो आप समझ लो, एक इंस्ट्रक्शन, एंड बी केयरफुल विद योर फंड्स। अगर वीज़ा आ गया है दैट इज़ वेरी गुड। वैसे तो लेना आपको पता ही है कितने करना पड़ता है जुगाड़ और प्रेजेंटेशन, 100 चीज़ें हैं, यू नो दैट, वी डिस्कस ऑल दैट, ठीक है ना। वो लेने के बाद इतनी मेहनत करने का कराने के बाद ये छोटी सी सिली मिस्टेक करना और अपना वीज़ा कैंसिल करवा लेना बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो वो हम चाहते हैं वो आप ना करें। आप किसी से अगर हो गई है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, इस वीडियो के बाद मेरे हिसाब से इसको सर्कुलेट कर दो थ्रू आउट, ताकि हर एक को ये नॉलेज हो कि जिस फंड्स के बेसिस के ऊपर आपने वीज़ा लिया वो फंड्स आपको मेंटेन करने हैं जब तक आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच नहीं जाते, ठीक है ना। तो अगर सिली मिस्टेक हो गई है, गलतियां होती हैं इंसान से, देन कंसल्ट अस, हम विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका कैंसलेशन को रिवोक करवा पाएँ, ठीक है ना। बाकी इसमें 100% कुछ नहीं होता, विल ट्राई आवर बेस्ट कि जिस पॉइंट्स के ऊपर वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो हम उसमें लिखें और वो प्रूफ्स लगाएं ताकि वो उसको जस्टिफिकेशन को माने और आपका रिवोक करें कैंसलेशन को, ठीक है। तो जितनों को भी ग्रांटेड है और अभी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हैं तो अपने फंड्स ज़रूर मेंटेन रखिए, और आगे फ्यूचर जिनको ग्रांट हो रहा है वीज़ा उनके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन वीडियो है कि अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है देन डोंट स्पेंड योर फंड्स, उसको मेंटेन रखिए जब तक आप ट्रैवल नहीं करते। अभी ये चेक्स आउटसाइड इंडिया में जो इंडियंस हैं उनके लिए तो शुरू हो चुके हैं, नो डाउट दिल्ली वाले मतलब हमारे वाले भी स्टार्ट कर दें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी काम होता है, वी नो दैट, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, ठीक है ना। तो बी केयरफुल। बस ये शॉर्ट वीडियो इसी के लिए था, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपका कन्फ्यूजन है, देन डू कंसल्ट अस। बाकी आपको वीज़ा कैसे लेना है, हाउ टू गो विद दैट, उसके लिए जूम मीटिंग हमने रखी हुई है ताकि आपको डिटेल सब पॉइंट टू पॉइंट पता लग जाए कि कहाँ पर कितने पानी में आप हैं और आपको क्या क्या करना है टू गेट द वीज़ा अप्रूवल, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसलिए वीज़ा ये मीटिंग रखी जाती है। वी फर्स्ट डिस्कस योर केस देन फाइल इट, ठीक है ना। होप आपकी वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।